वंदे मातरम दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है समांतर माध्य। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस बार राजस्थान बोर्ड 2020 के अंदर इसमें से प्रश्न आना निश्चित है। 5 नंबर का प्रश्न पुटअप होना एकदम निश्चित है और ज़्यादा प्रश्न बनने के चांसेज है इसके और इसके। इनमें से 5 नंबर का या 6 नंबर का प्रश्न बनाते हैं जो वर्ग अंतराल पे आधारित होगा या कल्पित माध्य। वर्ग अंतराल के आधारित ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिसमें आपको एक्स वाई का मान ज्ञात करना या फिर पी का मान ज्ञात करना। इन दोनों में से एक प्रश्न आना राजस्थान बोर्ड 2020 में तय है, इससे कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, अथवा के अंदर बहुलक या माध्यक आ सकता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे समांतर माध्य के प्रश्न 4 प्रकार के आते हैं। एक तो आते हैं आंकड़ों पे आधारित, जिसमें आपको डाटा दिए हुए रहते हैं, उन डाटा को जोड़ करके जितने बार वो प्रयोग में आया उसका भाग देना है। दूसरे वाले प्रयोग आते हैं जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया होता है, सीधा x और f दे रखा होता है, तब हम x बार, देखिए ध्यान दे, इसको x कहते हैं और इस ऊपर जो लाइन है इसको बार कहते हैं, जिसका मतलब होता है माध्य। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ये तरीका है ज्ञात करने का। एक ध्यान देवे, यहाँ पर जो n होता है और यहाँ पर सिग्मा एफ, जो n पदों की संख्या होती है वो सिग्मा एफ के सदैव बराबर होती हैं। इसमें किसी भी प्रकार की आपको मतलब सोचने की आवश्यकता नहीं है। आगे आते हैं वर्ग अंतराल से संबंधित प्रश्न, जिसमें 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 वर्ग अंतराल दिए हुए रहते हैं। उन वर्ग अंतराल के मध्य वाली संख्या को अपन ज्ञात करते हैं। 2 वर्ग अंतराल के जो मध्य में आता है उससे ज्ञात करते हैं, जिससे अपना x आता है, फिर वापस f आता है और फिर इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं वापस। ध्यान दे, इसमें x और f डायरेक्ट दिया रहता है जिसको अपन गुणा करते हैं, जबकि इसके अंदर वर्ग अंतराल दिया होता है। उन वर्ग अंतराल के मध्य वाली संख्या लेते हैं जिसको हम x बोलते हैं, फिर f होता है, फिर इसी सूत्र का प्रयोग करके इस प्रश्न को करते हैं। इसमें एक प्रश्न और बनता है, x y के मान ज्ञात करो या फिर p के मान ज्ञात करो। मैं पहले बता रहा हूं, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 कल्पित माध्य। राजस्थान बोर्ड 2020 में इन तीनों में से एक प्रश्न 6 नंबर का आना निश्चित है। आप तीनों टॉपिक वापस देखिए। वर्ग अंतराल दिया होगा जिसके मध्य में से x का मान ज्ञात करना है f से गुणा करके। दूसरा टॉपिक है जिसमें x y या p के मान ज्ञात करो। तीसरा टॉपिक है कल्पित माध्य ज्ञात करो। इन तीनों में से एक प्रश्न बनना इस बार राजस्थान बोर्ड 2020 में तय है। आगे देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले ये टॉपिक अपन लेते हैं आंकड़ों पे आधारित प्रश्न, जो 1 नंबर का सवाल, इसमें भी 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ये दोनों है जो बड़े सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं, आप प्रश्न की ओर चलेंगे। अपनी बुक जब खोलेंगे राजस्थान बोर्ड की तो इससे संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। उदाहरण के तौर पे एक प्रश्न है कि एक गणित विषय के अंदर, एक गणित का विषय है जिसके अंदर बच्चों के नंबर दिए हुए हैं। आप नंबर देखें, 52, 52, 75, 75, उसके बाद दिए हुए 40, 40, 70, 43, 43 के बाद आपको दिए हुए 40, 65, 65 के बाद में 35, 48 एंड 52। ये आपको आंकड़े दे रखे हैं। ये कह रहा है, एक प्रश्न है जिसके अंदर कह रहा है गणित विषय में विद्यार्थियों के आए हुए नंबर ये हैं, ये उनके प्राप्तांक है, आपको इनके आंकड़े ज्ञात करने हैं। देखो ये सीधा प्रश्न है। अपन सबसे पहले देखेंगे, ये सूत्र दिया हुआ है। सूत्र कहता है x बार इज इक्वल टू, या तो सिग्मा x बट्टा n कर दो या राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, दोनों एक ही बात है। मैं लिखता हूं सिग्मा x बट्टा सिग्मा n। सिग्मा n का मतलब क्या हुआ? पदों की संख्या। n होता है पदों की संख्या। ध्यान दिया, कितना मान है, कितने पद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n का मान कितना हो गया? 10। सिग्मा का अर्थ होता है योग। सुन ले, सिग्मा एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है योग। हम क्या करेंगे, इन सब का योग करेंगे और जितने बार पद आए हैं उसका
भाग देंगे। तो x बार इज इक्वल टू 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 बट्टे कितने बार आए हुए पदों की संख्या 10। अब हम इन सब का क्या करेंगे, एक बार योग करेंगे। अब इन सब का जब योग करेंगे तो इन सब का योग आएगा 520 बट्टे कितने 10, 0 से 0 गया, x बार यानी समांतर माध्य इज इक्वल टू 52 अंक। ये आपका उत्तर हो गया। मैंने आपको पहले बताया था कि समांतर माध्य जो होता है वो स्थैतिक औसत नहीं होता है, जो आंकड़े होते हैं उनके आधार पर निर्भर करता है। माध्य का सदैव बीच में आती थी, लेकिन समांतर माध्य 52 यहाँ पर है और उस तरफ है, लेकिन ये बीच में क्या आ रहा है 52, इसका एवरेज जो औसत आ रहा है वो कितना आ रहा है 52 आ रहा है। यह होता है एक तरीके का सवाल जो इसके ऊपर आधारित होता है। अब इसमें ये कई बार प्रश्नों को घुमा देता है। घुमाता क्या है वो देखें, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करता है। कैसे कंफ्यूज करता है, एक प्रश्न के अंदर उसने एग्जामिनर ने कह दिया कि प्रथम 8 विषम संख्याएं, पहली 8 विषम संख्याओं का औसत 16 है। तो आप मेरी बात सुने, मैं सबसे पहले पहली विषम संख्या को x मान लेता हूं। उदाहरण के तौर पे पहली विषम संख्या 1 हो गई, तो अगली वाली कितनी होगी 3, फिर कितनी होगी 5, कंटिन्यू कितने जुड़ रहे हैं 2 जुड़ रहे हैं। तो अपन ऐसे मानकर चलेंगे 8 विषम संख्याएं, तो क्रमागत 8 विषम संख्याओं का औसत इसने 16 दे रखा है। तो यहां देखो क्रमागत 8 विषम संख्याएं जिसका माध्य दे रखा 16, तो अपन लिखेंगे माना क्रमागत 8 विषम संख्याएं कौन सी होगी, एक तो x, फिर होगी x प्लस 2, कंटिन्यू 2 जुड़ रहे हैं, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, 1 2 3 4 5 6 7 और आपके हो गई ये कितनी x प्लस 14। ये टोटल आपके क्या हो गई, क्रमागत 8 विषम संख्या हो गई। पहली है x, दूसरी x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12 और x प्लस 14। ये आपकी क्रमागत क्या हो गई विषम संख्याएं। अब इसका औसत किसने कितना दिया है 16 दे रखा है, तो अपन वही सूत्र चलेंगे। सूत्र क्या कहता है ध्यान दें, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बट्टा n। सिग्मा x मतलब इन सभी का योग, इन सबको जोड़ दो, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, प्लस का निशान है यहाँ पर, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, कंटिन्यू, नीचे जगह नहीं है तो अपन यहाँ लिख सकते हैं प्लस लगा के x प्लस 14। ये आ गया। अब इसके बट्टे में अपन को लिखना है, इसके बट्टे में कितने ध्यान दो यहाँ पर, इसके बट्टे में अपने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बोलिए, 8 क्रमागत हो गई। अब इसका माध्य अपन को कितना दे रखा है 16। इसको अपन को क्या करना है सरल करना है, नीचे लिख दूं 1, क्रॉस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है वज्र गुणा, वो अपन करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे। 16 को 8 से गुणा किया 128, 16 × 8 128 बराबर। अब इन सबको जोड़ेंगे, x कितने बार है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, x आया 8 बार, तो क्या हो गया 8x प्लस। अब इन सब का टोटल करेंगे जो आ रहा है आपके 56, कितना आ रहा है 56। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 8 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो x प्लस, अब 56 है 8 7 है 56, 8 7 जा कितना होता है 56, 8 बाहर आ गए, पीछे कितने बच गए 7, 128। अब 8 गुणा में इधर आएंगे तो भाग में नीचे आ जाएंगे, तब हम देखेंगे क्या हो जाता है x प्लस 7 बराबर 128 बट्टा 8। ये हो गया। तब x प्लस 7 हम इसका भाग देंगे, 8 का भाग एक बार, अब पीछे कितने बचे 4, 48, 8 छक्के 48। अब प्लस के साथ इधर जाएंगे माइनस के, जिसको अपन बोलते हैं पक्षांतरण। क्या बोलते हैं पक्षांतरण। तो x बराबर 16 माइनस 7, x बराबर कितना आ गए 9। ये आ गया x का मान। अब अगर ये कहे आठों क्रमागत संख्याएं बताओ, तो हमें पता है x का मान कितना आ गया 9। तो अब कंटिन्यू यहां से बना सकते हैं, x की जगह तो लिख दो 9, x प्लस 2 यानी 11, x प्लस 4 13, 15, 17, 19,
ऐसे कंटिन्यू 21 लिखते रहो और 23, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके क्या आ गए आंसर। इस तरह का प्रश्न आपके यहाँ पर आता है। आगे देखो, कई बार हमसे ये प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि चॉइस औसत है कुछ संख्याओं का, आपको दे देता है और कहता प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो औसत पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सुने मेरी बात, जब भी कोई औसत दे रखा होता है उसे प्रत्येक में जोड़े या प्रत्येक में घटाएं या प्रत्येक से गुणा करें या प्रत्येक से भाग करें, तो ऐसे प्रश्नों में आपको ये करना है जो औसत दिया हुआ होता है उसी के अंदर जोड़े, घटाए, भाग दे या गुणा करें। उदाहरण के तौर पे एक प्रश्न है जिसमें ये लिखा गया है कि 13 संख्याओं का औसत 24 है, कितना है। अब इसने कहा प्रत्येक में 3 जोड़े, अगर प्रत्येक में 3 जोड़े तो औसत के अंदर 3 जोड़ जाएंगे, 24 + 3 = 27 आंसर। अगर ये पूछ लिया प्रत्येक में से 3 घटाए तो 24 में से अपन 3 घटा देंगे तो अब जाएगा 21 आंसर। यह आते एक तरह के प्रश्न। अब इसका अंतिम टॉपिक रहा है सरल वाले का, वो आप देखें कि जब 2 औसत साथ दे और सभी को गुणा करने जैसे प्रश्न आते हैं। उदाहरण के तौर पे देखो, इसने कहा एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत वेतन 3000 है। तो देखो 5 कर्मचारी का औसत वेतन कितना दे रखा है 3000, तो कुल वेतन कितना होगा। देखो हमें पता है 5 का प्रत्येक का 3000 है औसत, तो 5 का कितना होगा 5 × 3000 बराबर कितना हो गया 15,000 रुपए। अब देखो आगे इसने ये बोला है कि अगर इसमें से एक जो कर्मचारी है वो सेवानिवृत्त हो जाए, सेवानिवृत्त रिटायर हो गए, पीछे कितने बच गए 4 कर्मचारी। तब इसने बोला सेवानिवृत्त होने पर जो औसत वेतन है वो 3200 रुपए हो जाता है। देखिए मेरी बात, तो कुल वेतन कितना होगा 4 का 4 × 3200 0 0 8 4 12 रुपए। देखो ये 5 का टोटल वेतन हो गया, ये 4 का टोटल वेतन हो गया। अब ये पूछ रहा है जो सेवानिवृत्त हुआ उसका वेतन कितना है, तो सेवानिवृत्त का वेतन 15,000 में से 12,800 को अपन क्या कर देंगे घटा देंगे, जो बचेगा इसका क्या आ जाएगा आंसर 0। फिर इसमें से ये 0 गया 0, 10 में से 8 गए 2, फिर बचे यहाँ 4, 4 में से 2 गए 2, 2200 रुपए। यह आपका क्या होगा आंसर। तो आप समझे ये प्रश्न बड़ा नहीं है, इसके अंदर सूत्र लगता है। सूत्र ये होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब यहाँ 5 का औसत 3000 दे रखा था तो टोटल कितना हो गया 15,000, फिर 4 का 3200 तो टोटल कितना हो गया चारों का 12,800, तो जो पीछे बचा 2200 इसका क्या हो गया आंसर। के प्रश्न के बाद अब आता है दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में क्या होता है, आपको आंकड़े दिए हुए रहते हैं, x का मान दे रखा है और f का मान दे रखा है। अब आपको कहे कि समांतर माध्य ज्ञात करो। हमें पता है समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। f यानी बारंबारताएं, सिग्मा यानी योग यानी सभी बारंबारताओं का योग, जिसको अपन n से भी लिखते हैं। फिर आता है fx, मतलब f और x को गुणा करना है फिर उसको जोड़ना है। तो अब देखो अपन के पास x पड़ा और f खड़ा है, तो अपन लिखेंगे fx, इधर ध्यान देवे इंडेक्स बनाए, fx यानी f और x को क्या करना है गुणा। 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 5 से गुणा किया 10, 3 को 6 से गुणा किया 18, 4 को 4 से गुणा किया 16, 5 को 2 से गुणा किया 10, 6 को 2 से गुणा किया 12। ये हो गया आपका fx। अब अपन यहाँ ज्ञात करेंगे सिग्मा f और इस तरफ ज्ञात करके अपन लिखेंगे सिग्मा fx। ध्यान देवे 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 2 कितने हो गए 21। ये हो गया आपका सिग्मा f। अब यहाँ देखो सिग्मा fx, fx ये सारा आया हुआ है, सिग्मा मतलब इन सभी को जोड़ना है। तो 10 और अपन देखो 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 और 18 कितने हो गए 30, 30 और 10 40, 40 और 6 46, 46 और 10 56, 56 और 2 58, 58 और 10 68। ये आपके टोटल हो गए। अब अपन यहाँ लिखेंगे सूत्र अनुसार।
सूत्र अपना क्या है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। x बार यानी माध्य, ऊपर वाली लाइन को बार बोलते हैं। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 68 बट्टा सिग्मा एफ का मान कितना है 21, ये है। तब अपन जानते हैं x बार इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 बार डिवाइड होगा और भाग जाएगा, टोटल इसका भाग जाएगा 3.238। तीसरी संख्या 8 से बड़ी है तो अगले वाले में एक बढ़ा देंगे, x 3.24, ये इसका क्या होगा, समांतर माध्य। ये एक सिंपल तरीका है जो 1 नंबर का प्रश्न राजस्थान बोर्ड में पूछा जाता है। इसमें जो अच्छे लेवल का सवाल आता है वो ये होता है कि समांतर माध्य दिया हुआ होता है और आपसे p का मान पूछ लेता है या फिर x तथा y का मान पूछता है। ये दोनों अच्छे सवाल बनते हैं और मुझे राजस्थान बोर्ड में इस बार p का मान ज्ञात करो तथा x y का मान ज्ञात करो, ये प्रश्न आने के चांसेस लगते हैं जो अपन पढ़ेंगे कल वाले टॉपिक के अंदर।